हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि सबको पता है, हम ये हमारा पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं। इसमें हमारी एक किताब कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी किताब हम आज शुरू कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए। आज हम भाग 2 को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। तो यात्रियों के नजरिए मतलब क्या थे? ये विदेशों से जो यात्री आते थे वो हमारे भारतीय समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी, उनका वर्णन इन्होंने अपनी समझ के स्तर पर वर्णन किया। और साथ ही साथ ये सामान्यतः मानव द्वारा यात्रा किए जाने के क्या कारण थे, ये यात्राएं यहाँ पे क्यों करते थे, इसके पीछे इनका मतलब क्या कारण थे। तो ये सबसे पहले तो सबको पता है कि सबको कार्य चाहिए, सबको अपना जॉब चाहिए एक तरह से। तो ये कार्य की तलाश में आते थे और व्यापारिक कारणों से भी आते थे। भाई यहाँ पे कुछ भी अगर अब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनके व्यापार के लिए जानकारी देना अपने विदेशों में। और सैनिकों के रूप में भी ये आते थे और तीर्थ यात्रियों के रूप में, पुरोहितों के रूप में ये यहाँ पे यात्रा करते थे। और जैसे कि वास्को डी गामा 1498 में आए थे, कोलंबस में आए थे। ये कोलंबस की यात्रा करते हुए यहाँ पे भारत में कालीकट पहुंचे थे। तो इस प्रकार ये यात्राएं करने के कारण है, इनके कार्य की तलाश में आते थे, ये साहसिक यात्राएं ये करते थे। और यात्रा वृत्तांत लिखे जाने के पीछे क्या कारण है? ये कि यात्रा वृत्तांत लिखते थे, अपने यात्रा के दौरान ये वृत्तांत लिखते थे। इनके पीछे क्या कारण, मतलब क्या क्या कारण थे? भौतिक परिवेश में भिन्नता अपने देश की और यहाँ के देश की, तो इनमें भौतिक परिवेश में भिन्नता का इनको वर्णन मिलता है। और वहां की प्रथाएं अलग थी, यहाँ की प्रथाएं अलग थी। प्रथाओं के बारे में भी हमें ये जानकारी देते थे। और भाषाओं में भी भिन्नता होती है, हमारे हिंदी है, वहां पे अरबी, फारसी वगैरह, ये भाषाओं के बारे में भी इनको भिन्नताएं मिलती थी। इस प्रकार ये यात्रा वृत्तांत लिखते थे। वहां की संस्कृति के बारे में पता चलता था, यहाँ की संस्कृति के बारे में भी हमें पता चलता था इन यात्रियों के द्वारा। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो सबसे पहला विद्वान है हमारा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी किसके काल में भारत आया था, किसके साथ भारत आया था? तो पहला है मोहम्मद गजनवी के काल में आया था, या दूसरा है मोहम्मद गौरी के काल में आया था, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम के काल में आया था, और चौथा इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कमेंट करके बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम के काल में भी नहीं आया था, क्योंकि ये 712 में इन्होंने सिंध पे आक्रमण किया था। दूसरा है मोहम्मद गौरी, ये भी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ में ये भारत आए थे। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम वर्णन करेंगे कि ये सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आए थे। कौन सी शताब्दी में आए थे? 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी में आए थे दोस्तों? ये 11वीं शताब्दी में आए थे। और कहां से आए थे? ये उज्बेकिस्तान से। और किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ में। तो ये इनके साथ में आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपने समाज के बारे में वर्णन किया। काफी सारी इनको डिफरेंट चीजें यहाँ पे मिली, उनके बारे में अपनी किताब में इन्होंने वर्णन किया। इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं दोस्तों इसका। व्याख्या है इसकी कि इनका जन्म कब हुआ। पूछ ले जन्म कब हुआ, तो 973 में। जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब कहाँ पे हुआ और कहाँ से
ये आए, तो ये आए उज्बेकिस्तान से। ख्वारिज्म में एक जगह है यहाँ पे, उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका? शिक्षा का। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से महमूद गजनी के साथ ये भारत आए थे 11वीं शताब्दी में। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, भाषाओं का इनको ज्ञान था, सीरियाई भाषाओं का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था, हिब्रू का भी था, और संस्कृत ये यहाँ पे आके सीखे थे। इन भाषाओं का इनको पहले से ही ज्ञान था। प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य से भी ये परिचित थे। प्लेटो अन्य यूनानी दार्शनिक होते हैं, उनकी किताबों को पढ़ के उनसे ही भी है परिचित हुए। 1017 में, कब? 1017 में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और बहुत सारे सैनिकों को, ये बहुत सारे वहां पे जो पराजित हो गए थे उनको गजनवी यहाँ पे भारत, मतलब गजनवी यहाँ पे लेके आया ये गजनवी। तो उनमें से ही अलबिरुनी भी था, तो अलबिरुनी भी इनके साथ में आया। तो 1017 में गजनवी ने आक्रमण किया, कहाँ पे? ख्वारिज्म में कौन था? अलबिरुनी। तो वहां से ये लेके आए। पंजाब के गजनवी साम्राज्य के सब बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से आपसी विश्वास, समझ और संपर्क बढ़ी। ये गजनी साम्राज्य में यहाँ पे बहुत टाइम पे ठहरे, तो यहाँ पर स्थानीय लोगों से इनसे आपसी विश्वास, समझ और संपर्क इनका बढ़ा। अलबिरुनी ने ब्राह्मण पुरोहितों, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। संभवतः पंजाब, उत्तर भारत के कई हिस्सों में इन्होंने यात्राएं की। अलबिरुनी का वृत्तांत सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से में संबंधित है। तो अलबिरुनी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। पानी ले जाना। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अलबिरुनी के बारे में कि इनका जन्म हुआ था 973 में ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज्म में, वहां से। और ये हमारे इंडिया में कब आए? 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने 1017 में आक्रमण किया, तो ये इनके साथ में यहाँ पे आए। और यहाँ पे पंजाब के गजनवी साम्राज्य में, मतलब हिस्सा बन जाने के बाद ये काफी टाइम भी यहाँ पे रुके, तो वहां पे आपसी विश्वास और संपर्क इनका बढ़ा। और भारत में अलबिरुनी ने ब्राह्मण पुरोहितों, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और उनसे संस्कृत, धर्म, दर्शन से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। और संभवतः पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी इन्होंने यात्राएं की और यहाँ के बारे में इन्होंने वर्णन किया। अलबिरुनी के वृत्तांत सारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित इनका वर्णन है। इन्होंने यहाँ पे इन सब जगह यात्राएं की और उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में ये सब कुछ लिखा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से आए? उज्बेकिस्तान से। किसके साथ आए? मोहम्मद गजनवी के साथ में आए। और इन्होंने, मतलब इनको सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। काफी मतलब प्रसिद्ध विद्वान थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 2, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी हुई है? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है? कमेंट करके बताइए। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अलबिरुनी के बारे में कि वो हमारी 11वीं शताब्दी में आए, मोहम्मद गजनवी के काल में आए और उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणों, विद्वानों के साथ में काफी समय बिताया, उनसे धर्म, दर्शन, ज्ञान के बारे में काफी सारे यहाँ से नॉलेज ली। और उस नॉलेज को इन्होंने लिखा कहाँ? हमारे भारत के बारे में कहाँ लिखा? तो उनकी बुक का ही नाम है किताब उल हिंद। ये किस भाषा में लिखा? इन्होंने अरबी में लिखा, दूसरा है फारसी में लिखा, तीसरा संस्कृत में लिखा, चौथा है हिंदी में लिखा। तो किस भाषा में इन्होंने लिखा? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है? संस्कृत में भी नहीं लिखा दोस्तों, फारसी में भी नहीं लिखा और हिंदी में भी नहीं लिखा। इसका राइट आंसर है अरबी।
अरबी में इन्होंने लिखा। अल बिरूनी ने अपना यात्रा वृत्तांत के बारे में किताब उल हिंद, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें इन्होंने अपने मतलब यहाँ पे समाज के बारे में, राजनीतिक बारे में, सब जो भी यहाँ पे देखा उसका वर्णन उन्होंने किताब उल हिंद में लिखा। किसमें लिखा? किताब उल हिंद। और किसके काल में आए थे? मोहम्मद गजनवी के। कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान में, ख्वारिज़्म में जगह है, वहां से आए थे। हमने डिटेल में इसका काफी वर्णन पढ़ा है। बुक्स के बारे में है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इन्होंने अरबी भाषा में लिखा। ये एक विस्तृत ग्रंथ है और भाषा कैसी है? सरल, एकदम स्पष्ट है। और ये 80 अध्याय में विभाजित है। कितने अध्याय में विभाजित है दोस्तों? 80 अध्याय में विभाजित है किताब उल हिंद। मैं बार बार बोले जा रही हूँ किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी है? अल बिरूनी की। और ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। पूछ लेते हैं इसमें किस भाषा में है। बहुत बार पूछा गया है कि किताब उल हिंद किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। और ये 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें क्या क्या है? इसका मतलब इसमें किस किस का वर्णन है? धर्म व दर्शन, त्योहार है, खगोल विज्ञान है, मूर्तिकला के बारे में है, कानून के बारे में है, मापतंत्र विज्ञान के बारे में है, और रीति रिवाज है, प्रथाओं, इनके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया किताब उल हिंद में। किसने? अल बिरूनी ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका। पहले इसका लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थर्ड। इसमें है क्वेश्चन, पहले हमने को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फिर हमें राइट आंसर बताना है इसमें। तो हिंदू शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा? हिंदू शब्द का प्रयोग। तो पहला है इसमें 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा इसमें 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तीसरा इसमें 4ठी से 5वीं शताब्दी ईस्वी में। चौथा इसमें 5वीं से 4ठी शताब्दी ईस्वी में। सब अपने हाथ में पेन कॉपी ले लीजिए और जितने आपके सही होते हैं उनको राइट का मतलब चिन्ह लगाइए, जो गलत होते हैं उनको क्रॉस का लगाइए। तो कितने आपके सही होते हैं, फिर लास्ट में आप आकलन कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। पहले अपना खुद का उत्तर दीजिए, बाद में फिर मैडम का आंसर देखिए। तो इसमें है दोस्तों 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये इसमें राइट आंसर दोस्तों। 5वीं से 6ठी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो ईसा पूर्व में हमेशा उल्टा चलते हैं। मैं पहले ही बताई थी ईसा पूर्व और ईस्वी के वो बारे में कि ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईस्वी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद में। तो हमारा राइट आंसर इसमें 6ठी से 5वीं शताब्दी में हिंदू शब्द का प्रयुक्त होने लगा। अब हम हिंदू के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदू नाम इनका वो इसका कैसे पड़ा। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। हिंदू शब्द इसका कैसे पड़ा। हिंदू शब्द का उपयोग लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी, यही हमारा क्वेश्चन था इसमें, 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए, सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द उपयोग में लेते थे। किस शब्द का? हिंदू शब्द का उपयोग लेते थे। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को क्या रखा? ये हिंदू क्या एक फारसी शब्द है, तो इस शब्द को क्या रखा इन्होंने? जारी रखा। और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदवी कहा। यहाँ के निवासियों को क्या कहा इन्होंने?
यहां लिख देती हूँ दोस्तों मैं, हिंदवी। और कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व रहने वाले को हिंदू और वहां के निवास करने वालों को हिंदुस्तान और इनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। और इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं है। ये इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात होती है। उस टाइम पे धर्म को लेके कुछ नहीं था। अब आजकल धर्म से संबंधित मानते हैं इसको, हिंदू धर्म मतलब हिंदुओं के होंगे, तो मतलब पहले नहीं था ये। इन्होंने तो बस यही था कि सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे सिंधु, तो उसको ये फारसी शब्द है हिंदू। और यहाँ पे मतलब तुर्क लोगों ने पूर्व में रहने वालों को हिंदू का और वहां के निवास स्थान को हिंदुस्तान का और इनकी भाषा को क्या नाम दे दिया, हिंदवी। और इस शब्द का प्रचलन कब हुआ, 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। इसमें इब्न बतूता किस देश का निवासी था। हमने अल बिरूनी के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है। अब है हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मिस्र का था या पुर्तगाल का था या मोरक्को का था, मोरक्को और या फ्रांस का था। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके इसमें राइट आंसर क्या है। या दोस्तों मिस्र का भी नहीं था, पुर्तगाल का भी नहीं था और फ्रांस का भी नहीं था। राइट आंसर इसमें मोरक्को। इब्न बतूता के बारे में विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे अपन, उसकी व्याख्या देखेंगे कि इब्न बतूता कहाँ का था और ये कब भारत आया था, किसके काल में आया था, इन्होंने किस के बारे में यहाँ पे वर्णन किया। हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा है अभी, अब हम पढ़ रहे हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता आता है मोरक्को, तेंजियर भी एक जगह है वहां पे, मोरक्को। ये कब आया था, 14वीं शताब्दी में। कब आया था, 14वीं शताब्दी में। अल बिरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में। भारत आया था ये दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में आया था ये, 14वीं शताब्दी। और MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा। अब इब्न बतूता भी अरबी भाषा में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इन्होंने इनको यात्राओं का शौक था और उसने नए नए देशों और लोगों को जानने के लिए दूर दूर की यात्राएं की। भारत आने से पूर्व वह मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया